ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में नया साल आरंभ होने वाला है और नए साल में हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो। जो कार्य या फिर जो खुशियाँ पिछले साल में अधूरी रह गई थी, वो सभी महादेव की कृपा से अगले साल में यानी कि इस नए साल में पूर्ण हो। इसलिए प्रायः हम सभी नए साल के दिन वो सारे कार्य करते हैं जो हमें पूरे साल खुशी दिलाए। कहा जाता है कि नए साल के दिन में हम जो भी कार्य करते हैं उसके अनुसार हमें पूरे साल भर फलों की प्राप्ति होती है, यानी कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। ऐसे में कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको नए साल के दिन अवश्य करने चाहिए, जिससे आपका जो पूरा साल है वह बहुत अच्छा बीते। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका ये जो नया साल है वह बहुत अच्छा बीते तथा जो कार्य पिछले साल अधूरा रह गया था, यानी कि 2022 में जो आपका कार्य है, आपकी मनोकामनाएं थी वो अधूरी रह गई थी, वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से नए साल में यानी कि 2023 में महादेव की कृपा से पूर्ण हो। तो आप कर लीजिएगा एक छोटा सा उपाय जिसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया। बड़ा ही सरल सा उपाय है, मात्र पीले चंदन का लेप करना है आपको और आपकी जो भी मनोकामनाएं जो अब तक पूर्ण नहीं हुई थी महादेव की कृपा से पूर्ण होंगी। और इस बार नए साल में कुछ विशेष योग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल के पहले दिन अश्विनी और भरणी नक्षत्र के साथ साथ शिव योग, सिद्ध योग, सस साध्य रवि योग के साथ स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे शुभ योग बनने के कारण ये जो नया साल है यानी कि साल 2023 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नया साल पौष मास की 10वीं तिथि और रविवार के साथ शुरू होने वाला है और शनिवार के साथ साल 2022 का समापन हो रहा है। रविवार के दिन शुरू होने के कारण पूरे साल हर राशि के जातकों पर सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। ऐसे में हर राशि के जातकों को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, इसके साथ ही सफलता हासिल होगी। तो कुल मिलाकर कहें तो नया साल का पहला दिन जो है यानी कि 1 जनवरी साल 2023 बड़ा ही सुंदर योग में आया है। ऐसे में यदि आप कुछ खास उपाय करें महादेव के मंदिर में जाकर तो निश्चित तौर पर जो आपकी मनोकामनाएं साल 2022 में अधूरी रह गई थी वह 2023 में महादेव की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। तो उपाय क्या करना है आपको, देखिए, साल 2023 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को रविवार का दिन है। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले आप जाग जाइए, घर के मुख्य द्वार की सुंदर से साफ सफाई कीजिए, पूरे घर की साफ सफाई कीजिए स्नान करने के बाद, क्योंकि यह दिन रविवार का है और रविवार का दिन मुख्य रूप से सूर्य महाराज को समर्पित होता है जो कि साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। तो एक तांबे का लोटा ले ले, इसमें काला तिल, थोड़ा सा रोली और एक लाल पुष्प मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ दें। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर एक स्वास्तिक का निर्माण करें। इसके लिए आप हल्दी या कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं और घर के मंदिर में बड़ी ही सुंदर तरीके से पूजा करें, घी का दीपक लगाएं। इसके बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर जाने के लिए आप एक लोटा जल ले लें, चाहे तो साथ में पुष्प, विलोपत्र, समी के पत्ते, जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए रख सकते हैं। लेकिन जो उपाय आपको करना है, इस उपाय के अंतर्गत आपको पीले रंग का चंदन ले लेना है और 108 आखा चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने सफ़ेद वाले ले लेने हैं। अब महादेव के मंदिर जाने के बाद आप महादेव को सबसे पहले तो जल अर्पित करें। यदि पंचामृत ले गए हैं तो पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद आप जो पीला चंदन ले गए हैं, पीले चंदन को आप थोड़ा सा जल डालकर घोल लें और फिर इस चंदन का लेप महादेव के शिवलिंग पर आपको करना है। आप ये जो स्थान देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस स्थान पर आपको पीले चंदन का लेप करना है, अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आप 108 दाने चावल के जो आपको हमने पहले बताया वो अपने हाथ की हथेली में ले लें और अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर एक साथ ही आपको अर्पित कर देना है।
अर्पित करने के बाद जो चावल के दाने आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हैं, इस स्थान पर हाथ रखे रहना है आपको और फिर अपनी कामना महादेव के समक्ष कह देनी है। इसके बाद आप जो भी सामग्रियां ले गए हैं, अगर बेलपत्र ले गए हैं, पुष्प इत्यादि ले गए हैं, सुंदर से महादेव का इसे श्रृंगार करें, नैवेद्य चढ़ा दे, धूप दीप जो भी आपको दिखाना है दिखा दे। साल का पहला दिन है, घी का दीपक महादेव के समक्ष लगाएं, कर्पूर से महादेव की आरती करें, महादेव के समक्ष बैठ जाए और एक माला आप से हो सके, अगर माला ले जाते हैं तो अच्छी बात है, माला नहीं है तो बिना माला के भी आप 5 मिनट 10 मिनट महादेव के मंत्रों का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे सुंदर तरीका हो ही नहीं सकता नए साल का शुरुआत करने का। तो ये कार्य आप कर सकते हैं नए साल के दिन में। देखिए उपाय जो है वो तो बस इतना सा है कि पीला चंदन का आपको लेप करना है, 108 अक्खा चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और उन चावल के दानों को स्पर्श करते हुए अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको कर देना है। लेकिन क्योंकि साल का पहला दिन है तो थोड़ा विशेष तरीके से महादेव का पूजा आप अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर योग में साल का पहला दिन आया है, तो ये उपाय आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन खास करके मैंने आपको ये साल का पहला दिन है तो जो कि बड़ा ही सुंदर योग लेके आया है। इसी दिन शाम के वक्त एकादशी तिथि का भी आरंभ हो रहा है, तो इस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप आज के दिन चूक जाते हैं तो इसके बाद सोमवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को आप प्रातःकाल कर सकते हैं और अगर किसी दिन आप व्रत रखते हैं, जैसे प्रदोष का दिन है, व्रत रख रहे हैं, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी उपाय को अगर आप किसी खास दिन में, किसी खास समय पर, किसी खास काल पर करते हैं तो उसका प्रभाव जो है वह अधिक बढ़ जाता है और निश्चित तौर पर आपको आपकी कामनाओं की सिद्धि कराता है। तो नए साल के पहले दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। महादेव की कृपा से आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। जो कार्य आपका, जो मनोकामनाएं आपकी साल 2022 में अधूरी रह गई हैं, वह महादेव की कृपा से इस आने वाले नए साल में, साल 2023 में अवश्य पूर्ण होगी, ऐसी मेरी कामना है। आशा करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।